बोल दे, चलो जो बोला जा रहा है कि डीजे पर रोक कौन बोला है? कौन बोला? मैं जानना चाहता हूँ। नाम तो आप ही का ले रहे हैं, इरफान अंसारी डीजे पर रोक नहीं, लगाना ये चाह रहे गलत बात। आप बताओ मुझे, मेरे खिलाफ में एक साजिश रचता है भाजपा के लोग। मैंने कहा कि सबको बुलाई रमजान में, सबको बुलाई ईद में, खिलाइए, सोइयां खिलाइए, और रामनवमी में हमको बुलाइए। करूंगा ना। वीडियो देखा है जिसमें है कि इरफान अंसारी जी की मोहब्बत की धुन नाचते बीजेपी के समर्थन। हाँ बिल्कुल, देखिए मेरा धुन बहुत प्यारा है, और जब मैं धुन बजाता हूँ तो सभी लोग नाचते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आज आप जहां पर वर्षों से जुलूस निकल रहा है, आप मना करें। हेमंत सरकार है, ये लोगों को जानबूझ के भड़काना चाहती है। डीजे नहीं बजाओ, ये नहीं करो, वो करो। क्यों भाई, जो वर्षों से चलता रहा उसमें आपको आपत्ति क्यों है? ये आपको पता है ना कि माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी क्या बोलते, उन्हीं को पता नहीं रहता। तो इरफान अंसारी जी अखबार में नाम के लिए कुछ भी करते हैं। कोई भी अगर इसमें बाधा पहुंचा रहा है, वैसे तत्वों का कुचल दीजिए, उनके ऊपर कार्रवाई करिए। आज विधानसभा बजट सत्र का आखिरी दिन है और सुबह से ही सदन का माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। रामनवमी पर डीजे बजाने वाले मुद्दे को लेकर विपक्ष के नेता और विधायक प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। वहीं सत्ता पक्ष के लोग इस फैसले को कोर्ट का आदेश बता रहे हैं और इसे कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला बता रहे हैं। और इरफान अंसारी जी का तो साफ कहना है कि हेल्थ इश्यू होता है, लेकिन विपक्ष का सीधा सवाल है कि आखिर हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेता ये भी कह रहे हैं कि इतने अहम मुद्दे को छोड़कर सिर्फ डीजे पर राजनीति क्यों की जा रही है। इस मुद्दे पर पूरे लोग का क्या कहना है, मीडिया बयान में क्या कह रहा है उनका, चलिए सुनते हैं। की सोच समाज को तोड़ने वाली है और हमारी सोच समाज को जोड़ने वाली है। और मैंने कहा है, पहले भी कहा, कुछ मीडिया ने मेरे खिलाफ में ऐसा चला दिया कि मंत्री जी डीजे के खिलाफ है। कितना मतलब ऐसे सोच कभी खराब लगता है कि अरे इरफान अंसारी को पहचानो, आई एम सेकुलर। देखिए रमजान में भी मेरा देखिए पड़ता है। मैंने कहा कि डीजे के साइड इफेक्ट, डीजे बजाओ, कौन मना किया डीजे बजाने, लेकिन इसको मुद्दा बनाकर मतलब दिखाना चाह रहा है कि आपसी भाईचारगी को युवाओं के बीच में दिग्भ्रमित पैदा करना चाहता है ये लोग। ऐसी कोई बात नहीं है, सभी का धर्म है, सभी का सम्मान है। मैंने कहा है बाबूलाल मरांडी जी को आइए ईद में और हमें ले चलिए रामनवमी में, यही खूबसूरती है। और यहाँ का लाइन ऑर्डर कौन तोड़ेगा? सरकार हमारी है, हम लोग टूटने नहीं देंगे। जो बिल्कुल बिल्कुल, अगर सौहार्द को कोई बिगाड़ेगा उस पर कार्रवाई होगा, कौन बड़ी बात है इसमें। और डीसीएसपी क्या करेगा फिर? आपस में मिलाइए। मैंने कहा कि सबको बुलाई रमजान में, सबको बुलाई ईद में, खिलाइए, सोइयां खिलाइए, और रामनवमी में हमको बुलाइए। जय श्री राम का चुन्नी में बोल दे, चलो जो बोला जा रहा है कि डीजे पर रोक। कौन बोला है? कौन बोला? मैं जानना चाहता हूँ। नाम तो आप ही का ले रहे हैं, इरफान अंसारी डीजे पर रोक नहीं, लगाना ये गलत बात। आप बताओ मुझे, ये देखो मेरे खिलाफ में एक साजिश रचता है भाजपा के लोग। आप बता दो, मैं डॉक्टर हूँ, स्वास्थ्य मंत्री हूँ, आप ख्याल रखूंगा ना भाई। आपको कुछ दिक्कत होगा तो उसका केयर कौन करेगा? मैं करूंगा ना। वीडियो देखा है जिसमें है कि इरफान अंसारी जी की मोहब्बत की धुन नाचते बीजेपी के समर्थन। हाँ बिल्कुल, देखिए मेरा धुन बहुत प्यारा है, और जब मैं धुन बजाता हूँ तो सभी लोग नाचते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं ये नहीं कहना चाहता। देखिए रामनवमी रमजान का महीना है, इरफान अंसारी का पता देख लीजिए। मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूँ। आप चलिए जामताड़ा, कोई ऐसा व्यक्ति इरफान अंसारी के खिलाफ नहीं कर सकता। मैं सभी को लेके चलता हूँ। रामनवमी में मैंने डीजे बैंड की बात नहीं कही, मैंने साइड इफेक्ट के बारे में कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने माना है। आप बजाइए, कौन मना किया? बजाइए, आप मुझे ही बुलाइए, मैं जाऊंगा। धन्यवाद। चलिए, हो गया। मैं तो जा ही रहा हूँ, और मैं बाबूलाल जी को मैंने कहा कि हमको आप ले चलिए। मैं खेलूंगा तो बाबूलाल जी के साथ खेलूंगा। मैं जहाँ बाबूलाल जी बुला ले मैं वहाँ आ जाऊंगा। मैं खेलना चाहता हूँ, और आपस में झारखंड को हमको मजबूत करना है, यहाँ के सौहार्द को और मजबूत करना है। हमारा विकास से फोकस है। देखिए आज हेल्थ में इतना अच्छा, हमें लगता है कि अब तक इतिहास में पहली बार ऐसा स्वास्थ्य मंत्री है जितना ज्यादा क्वेश्चन मुझे मिला है। 155 से भी अधिक क्वेश्चन लगता है आए हैं ओवरऑल। आप सोच सकते हैं कि लोगों को कितना विश्वास है। हर विधायकों की उम्मीद है कि नहीं मेरा काम हो रहा है, मंत्री जी को क्वेश्चन करेंगे तो हॉस्पिटल मिल जाएगा, डॉक्टर मिल जाएगा। तो फोकस मेरा काम पर है,
मैं फिर से कहना चाहता हूँ, गंगा जमुना तहजीब को मजबूत कीजिए, भाईचारगी को और मजबूत कीजिए। तमाम मीडिया से मेरा आग्रह होगा कि अभी पॉजिटिव चलाइए। अगर कहीं कोई कुछ घटनाएं घटेगी तो दोनों लोगों पर कार्रवाई होगा, दोनों लोग जेल जाएंगे। ठीक नहीं लगता है सर। और जो लोग उसका रहे हैं, जो नेता उसका रहे हैं, वैसे नेताओं पे कार्रवाई होगी। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, जो नेता, याद रखिएगा। और आज मैं सदन में कहना चाहता हूँ, सदन में अध्यक्ष महोदय से मेरा आग्रह होगा कि नए नए विधायक आए हैं, उनको संसदीय प्रणाली की थोड़ा सा जानकारी कम है, तो एक ट्रेनिंग होना चाहिए। एक ट्रेनिंग लगाया जाए, शिविर लगाकर उनको बताया जाए कि विधायक की नियमावली क्या है, विधायक की गरिमा क्या है, किस मुद्दे पे उठना है, कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे अपनी बात को रखना है। ये गैप लग रहा है। इसका भाव बीजेपी में दिख रहा है क्या? अच्छा, ये अवैध रूप से हॉस्पिटल चलाए जाने को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से आदेश है, रिपोर्ट मांगी गई है कि बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल क्लिनिक चलाए जा रहे हैं, इस पर क्या? देखिए, हाईकोर्ट पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, और हाईकोर्ट ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है मैं जानकारी ले लेता हूँ। 2010 के एक एक्ट के तहत देखिए, आप देखिए, सच्चाई यही है कि कल मैंने अपने जवाब में कहा कि जब से मैं प्रभार संभाला हूँ तब का कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। कोई आ रहा है 8 का, 9 का, 10 का, कोई आ रहा है 22 का, 23 का, 24 का, और आप जो प्रश्न कर रही हो 10 का कर रही है। मेरे शासन काल में कहीं भी लैप्सेस है, कहीं भी लगता है कि गड़बड़ियां है, तो आप मुझे बताइए, मैं सक्षम हूँ, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। सचिव लेवल में अधिकारी भी अस्पताल चला रहे हैं जहाँ गड़बड़ियां हैं। रिपोर्ट मांगी गई है सर। विधायक ने भी उठाया है इस सदन में। क्या उठाया है? जयराम ने मामला उठाया था कि कई सचिव हैं, उनके निजी अस्पताल चल रहे हैं जो अनियमितता है, और जमीन का भी मामला है, अधिकारियों पर। देखिए, जयराम जी जो है मेरे छोटे भाई है और उभरते हुए नेता है वो, और जनता से जुड़े मुद्दे को उठाते हैं। अच्छा लगता है कि पॉजिटिव सोच के साथ उठाते हैं। तो अगर उनकी बातों में कोई दम होगा तो मैं डेफिनेटली कार्रवाई करूंगा उस पर। अरे भाई, रामनवमी है तो वो जुलूस अच्छा से निकले, मुहर्रम है वो भी निकले, ईद भी हम लोग मनाते हैं, होली भी प्रेम से खेलते हैं। तो फिर सरकार इस प्रकार का कार्य करके बताना क्या चाहती है? आज लोगों को आपस में लड़वाने के लिए ये सरकार आतुर है, और इसलिए इस प्रकार के कार्यों को अंजाम देने का काम करती है। आज आप जहां पर वर्षों से जुलूस निकल रहा है, आप मना करेंगे तो लोग आक्रोशित होंगे कि नहीं होंगे? और ये कहाँ का न्याय है? तो आज ये सरकार पता नहीं क्यों इस तरह का कार्य कर रही है। काम तो करना नहीं है, युवाओं की चिंता नहीं है। आज देखिए, हमारी माताएं बहनें पूरे बर्तन ले करके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर के यहाँ पर धरना में बैठी है। हम लोग को पूरा घूम करके आना पड़ता है, लेकिन ये सरकार उनसे बात करने के लिए किन्हीं को नहीं भेजने वाली है, लेकिन नए नए विवाद उत्पन्न करने में माहिर है, और कहीं न कहीं लोगों को आपस में लड़वाने के लिए कार्य करती है, आक्रोशित करने का कार्य करती है। और हम तो अभी फिर ये डिमांड करेंगे कि आप इस तरह का माहौल को क्रिएट ना करें। मैम, इरफान अंसारी ने कहा है कि उनके दिल में राम बसते हैं, उन्हें डीजे बजाने से कोई भी परेशानी नहीं है, डीजे बजाइए। देखिए, हम लोग देहात में कहावत है, गाल गुने जितना, उसका मतलब है कि बोली से, अरे करके दिखाइए ना, बोल करके क्यों? मतलब हम कुछ भी बोले, हवा में बोलना है, वक्तम में क्यों दरिद्रम वाला स्थिति है। हेमंत सरकार है, ये लोगों को जानबूझ के भड़काना चाहती है, तनाव उत्पन्न करना चाहती है, और इसलिए इस प्रकार का निर्णय लेती है। आज हम सभी मिल करके ईद भी मनाते हैं, मुहर्रम भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, रामनवमी भी मनाते हैं, लेकिन आप इस प्रकार का प्रचार करके, इस प्रकार लोगों को भड़का करके यहाँ जुलूस मत निकालो, डीजे नहीं बजाओ, ये नहीं करो, वो करो, क्यों भाई? जो वर्षों से चलता रहा उसमें आपका आपत्ति क्यों है? ये हम पूछना चाहते हैं। इरफान अंसारी जी ने कहा कि डीजे बजाने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, आपको पता है ना कि माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी क्या बोलते, उन्हीं को पता नहीं रहता, क्यों उनके बात पे जाते हैं। हम सदन में जब आप चाहेंगे, सदन के अंदर में संसदीय कार्य मंत्री बोले, माननीय मुख्यमंत्री जी बोले, ये एक बोले कि हम क्या करना चाहते हैं,
शांति चाहते हैं या लोगों को आपस में लड़ाना उनका चाहते एक हैं। वीडियो भी अभी दिखा है जिसमें लिखा है कि इरफान अंसारी की मोहब्बत की धुन नाचते हुए बीजेपी समर्थक। इसीलिए तो फिर से बोल रहे हैं, वो क्या बोलते क्या करते उन्हीं को पता नहीं चलता, इसलिए उन पे ध्यान मत दे। बचपन में अखबार में नाम कौन कौन पढ़े थे? हम तो पढ़े थे, आप लोग पढ़े थे कि नहीं? प्रोफेसर यशपाल का। पढ़े थे ना, प्रोफेसर यशपाल जी का अखबार में नाम के लिए कुछ भी करता था। तो इरफान अंसारी जी अखबार में नाम के लिए कुछ भी करते हैं। देखिए, जो सार्वजनिक मार्ग हो या सड़क हो, वहां पर सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए किसी का भी शोभा यात्रा हो, परमिशन भी देना चाहिए और सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। और जो भी लोग अगर सार्वजनिक रास्ता में अवरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं चल सकता है कि भाई सार्वजनिक पथ है और सार्वजनिक पथों पर ही अगर लोगों की आना जाना, लोगों की उत्सव मनाना अगर प्रतिबंधित होगा, तो कोई भी उत्सव घर में तो बंद होकर के नहीं मनाया जाता है। समूह में लोग जब मनाते हैं उत्सव तो सड़कों पर ही मनाते हैं, गांव की गलियों पर ही लोग मनाते हैं। तो जो भी सार्वजनिक रास्ता है, सड़कें हैं, वहां पर किसी भी प्रकार की जो धार्मिक आयोजन है, सरकार प्रशासन को उसकी परमिशन देना चाहिए और साथ ही सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। और जो लोग इस प्रकार के अवरोध पैदा करते हैं, उनके ऊपर सरकार कानूनी कार्रवाई करे, उनको गिरफ्तार करे, ताकि फिर इस प्रकार की कोई हिम्मत नहीं कर सके कि वो जुलूस को कोई रोके, शोभा यात्रा को रोके। तो ये बिल्कुल गलत है। मैं ये कह रहा हूं, मैं जानता हूं कब से हो रहा है, लेकिन सरकार को मजबूती से उसमें से पेश आना चाहिए और उसको कठोरता से इस प्रकार के जो तत्व है जो इसका विरोध करते हैं शोभा यात्रा की और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान की सार्वजनिक स्थलों पर, फिर वैसे तत्वों को सरकार को कुचल देना चाहिए, ताकि फिर कोई दुस्साहस नहीं कर सके कि सार्वजनिक पथों पर किसी के भी कोई रोक टोक करे। अब सरकार यहाँ तो जहाँ बनी हुई रास्ता है यार, लोग उससे नहीं कह रहे कि टूटा हुआ है हम लोग नहीं निकालेंगे। कोई भी उत्सव होता है, शोभा यात्रा होता है, तो नाचते गाते लोग जाते हैं, चाहे टूटा हुआ हो चाहे वो अच्छी हो, क्योंकि लोग उत्सव मनाते हैं। आप देखते होंगे कोई भी उत्सव होता है, किसी भी प्रकार का उत्सव होता है, तो उसमें लोग खुशियां मनाते हैं और सरकार का काम है कि उसमें बिना बाधा पहुंचाए कार्यक्रम को करने के लिए पूरा सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, गाँव में बजाएंगे, हजारीबाग में सेंसिटिव एरिया में बजाएंगे। मैंने सेंसिटिव क्यों है ये तो मैं पूछ रहा हूँ ना, सरकार को ये बताना चाहिए सेंसिटिव क्यों है। अरे क्यों सेंसिटिव है तो उसको समाप्त करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सेंसिटिव तो आप बना करके रख रहे हैं, ऐसे गुंडा तत्वों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं और कह रहे सेंसिटिव है। भाई सार्वजनिक रास्ता में किसी को क्यों नहीं जाने देगा, क्यों उत्सव नहीं मनाने देंगे? उसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करिए आप। कोई भी अगर इसमें बाधा पहुंचा रहा है, वैसे तत्वों का कुचल दीजिए, उनके ऊपर कार्रवाई करिए। फिर कहां से हिम्मत हो जाएगी कि वो फिर परेशान करेंगे लोगों को। गड़बड़ी तो कितनी गड़बड़ी है, मैंने कई गड़बड़ियों के बारे में सदन में भी बात हमने कह चुके हैं। सरकार ही गड़बड़ है, कोई एक भी विभाग कहीं इनका कोई ठीक से चल नहीं रहा है। चारों तरफ तो लूट मची हुई है, हाहाकार है। और लूटने का आज तो मैंने अखबार में देखा, कौन पुलिस विभाग का कौन मशीन खरीदने की, जो बाकी राज्यों में अभी याद नहीं है, वहां उसे काफी कम कीमतों में दिल्ली में खरीदा गया और यहाँ कई गुना अधिक दाम में खरीदने की यहाँ तैयारी चल रही है। तो इनको हर जगह से कमीशन चाहिए और इस कारण से ही ये जो गड़बड़ियां पैदा हो रही है झारखंड। अच्छा, डीजे का जो आदेश दिया बंद करने का, तो सुप्रीम कोर्ट का, राज्य सरकार का नहीं है। किसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था कि इससे हार्ट अटैक होता है या कुछ हुआ होगा उस वक्त उसी में, तो सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार का कोई इसमें बाध्यता नहीं है, कोई फरमान नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं मानेंगे तो वो समझे।
नहीं, आज बीजेपी विधायक यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे कि बड़का गांव में एक जगह पे लॉ एंड ऑर्डर की वजह से रामनवमी जुलूस नहीं निकालने दिया जाता और 7 सालों से उनका कहना है कि अगर सरकार लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सकती तो इस्तीफा दे दो। ठीक।